नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर जिला अधिकारी देहरादून का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें, लगभग 125 विद्यालयों में जहां मिड डे मील किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां अब किचन बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो वहीं डीएम देहरादून सविन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया है कि मिड डे मील में आयरन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। 15 दिन के भीतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी एल्युमिनियम के बर्तनों को बदल कर लोहे के बर्तन स्कूलों में आवंटित किए जाएंगे। मध्याह्न भोजन है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक संकल्प है और एक स्पिरिट है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो ना सिर्फ बच्चों की रिटेंशन उससे हम इंश्योर करते हैं, बल्कि उनको एक उचित न्यूट्रिशन कैसे हम दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाता है। और इसमें यह आवश्यक है कि चाहे वो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हों जिसमें खाना पकाया जा रहा है, वो हमारे जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है वो यूज़ होनी चाहिए, जैसे लोहे की कढ़ाई, स्टील के हमारे कुकर्स इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वो होने चाहिए। तो हमारे जितने भी अभी स्कूल्स में ऐसा नहीं हुआ था तो उसमें इनको बता दिया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 15 दिन में सभी इस तरह के यूटेंसिल्स को रिप्लेस करवाएगा। और इसमें अगर कोई धनराशि की आवश्यकता है तो जो हमारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष चल रहा है जिले में, उससे इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। इसी के साथ हमारे करीब 125 विद्यालय ऐसे थे जहाँ पे उचित स्थान नहीं था खाना पकाने के लिए, मिड डे मील किचन नहीं है। तो उसके लिए भी अभी इनके पास धनराशि न्यून है तो इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। हमने जिला योजना में इनका परिव्यय बढ़ाकर कुछ कन्वर्जेंस किया है और जिससे इनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि का तो ऑलरेडी व्यवस्था कर ली है। और अगर और भी इनको आवश्यक होगी धनराशि तो ये प्रथम प्रायोरिटी है हमारी सोशल सेक्टर सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, हमारे जनता के शिविर, तो इनको हम हमेशा प्रथम प्रायोरिटी ट्रीट करते हैं। तो धनराशि की व्यवस्था हो जाएगी, पर कहीं पर भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में गैप नहीं रहना चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सीएसआर हॉल पहुंचकर जिला योजना समिति की मीटिंग ली। मीटिंग में जिले के सभी विधायक, प्रशासन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से तमाम योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अपने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं को बढ़ाने की मांग की गई। तो इन मीटिंग में कांग्रेस विधायकों और कुछ क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने उनके प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल न करने की आपत्ति भी की गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 2025-26 के लिए शासन द्वारा जनपद हरिद्वार के परिव्यय के लिए 67 करोड़ 35,60,000 की धनराशि निर्धारित की गई है और ये एक राशि जो है जो हमारे हरिद्वार जिले का विकास करेगी। सभी ने अपने सहयोग से जो है इसमें अनुमोदन किया है और सभी के भावनाओं को इसमें संकलित किया गया है ताकि सबके विकास के काम हो सके। चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, चारधाम यात्रा क्योंकि यात्रियों की संख्या में कहीं ना कहीं वो देखा जा रहा है थोड़ा कमी आई है, पर जैसे ही हमारी लड़ाई समाप्त हो गई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध में जो है इस समय सीज फायर हो गया है, इससे हमारी यात्रा बढ़ जाएगी। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमने जगह जगह जेसीबी तैनात किए हैं, जहां भी एवलांच आएगा, जहां पर भी पहाड़ गिरेगा उसकी सफाई कर दी जाएगी। हेमकुंड की भी आज से शुरुआत हो गई है, हेमकुंड साहब की भी शुरुआत हो गई है और इसके साथ साथ हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू हो रही है। तो लिपू लेक से ये यात्रा प्रारंभ होगी, 10 जून से प्रारंभ होगी। 250 यात्री इसके अंदर जाएंगे। अर्धकुंभ को कुंभ की तर्ज बनाने की इसके बाद तैयारी की जा रही है सरकार। हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए तैयारियां पूरी हैं और नंदा देवी राजजात यात्रा की भी यात्रा होने वाली है, उसके लिए भी हमारी तैयारी। कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारी है? कुंभ के लिए हमारी तैयारियां बैठक हो रही है और हम चाहेंगे कि सभी साधु संतों का इसमें जो है उनके विचार लिए जाए और सबसे मिलकर के एक अद्वितीय कुंभ में। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम आज देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा।
उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बने हुए हैं। यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार राहुल गांधी हर बार सेना के पराक्रम पर सवाल क्यों उठाते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जब से विदेश मंत्री जयशंकर से जेट गिरने का सवाल किया है, उसके बाद से ही पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है। तो यहाँ को बता दें, देहरादून पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि राहुल गांधी हर बार इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसके बाद वे पाकिस्तान में हीरो बन जाते हैं। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है। हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, आज जनता उनको सलूट कर रही है, नमन कर रही है। अनेक क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, अधिवक्ता और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बल है, एनसीसी है, आम नागरिक, मार्केट एसोसिएशन, सभी लोग उन सैनिकों का धन्यवाद कर रहे हैं। उस धन्यवाद की कड़ी के अंदर हम भी उनकी साथ में हौसला अफजाई करने के लिए साथ में मिलकर सैनिकों के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, खाली उत्साहित करना है और काम को बूथ लेवल तक जनता के गांव में, देहात में, स्कूल में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, मार्केट के अंदर लेकर जाना है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजधानी देहरादून स्थित ग्राफिक एरा ड्रीम यूनिवर्सिटी में आज प्लेसमेंट छात्रों को कॉलेज प्रबंधन की तरफ से सम्मानित किया गया है। बता दें, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी युवाओं के भरोसे पर खरा उतरने का काम भी कर रही है। ऐसे में यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में छात्र अपनी ड्रीम जॉब को पाते हुए नजर आते हैं। तो एक ग्राफिक एरा के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला ने कहा है कि इस साल अभी तक 4000 से ज्यादा छात्र विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट पा चुके हैं। तो ये डॉक्टर कमल घनसाला ने कहा है कि अब ग्राफिक एरा एक नाम नहीं बल्कि युवाओं के भरोसे पर खरा उतरने वाला संस्थान है, जिसमें युवा अपने सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। सर बहुत ज़्यादा खुशी है, उससे ज़्यादा खुशी है कि मेरे पेरेंट्स भी साथ में आए हुए हैं, तो दे आर ऑल्सो फीलिंग प्राउड एंड ऑल्सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई कॉलेज कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे आर रिकॉग्नाइजिंग मी फॉर दिस। कब से तैयारी कर रहे हैं? एज सेड फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टेड प्रिपरेशन, क्योंकि कॉलेज में ऐसा पेयर्स भी ऐसे हैं, दोस्त भी ऐसे हैं और माहौल भी ऐसा ही है कि टीचर्स भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं फर्स्ट ईयर से ही टू प्रिपेयर फॉर बेस्ट कंपनीज जो भी आ रही है। सर बहुत खुशी है, मतलब जिस चीज़ के लिए मेहनत की फॉर लास्ट 3 इयर्स वो चीज़ हो गई, तो ऑफ कोर्स कुछ टारगेट किया था आपने कि पहले से ये चीज़ सोची होती? सर मैंने कुछ जो टॉप कंपनीज थी उनके इंटरव्यू प्रोसेस सब चीज़ें देखी थी, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रही थी, सीनियर से बात करके, टीचर से बात करके। ग्राफिक एरा ने किस तरह से मदद करी? सर बेस्ट थिंग यहाँ पे ये थी कि हमें फर्स्ट ईयर से बहुत सारी चीज़ों की प्री नॉलेज थी, जो चीज़ें हमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आके करनी थी। तो हमारे रिज्यूमेज, हमें कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन थे वो हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ाए जाते थे। तब जब हमारा मेन टाइम था तो हमें बस मतलब परफेक्ट करना था, रिविजन करनी थी वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से हमें इंटरव्यू प्रेशर बहुत कम था, मॉक इंटरव्यूज़ लिए, सब चीज़ में हेल्प करी थी इन लोगों ने हमारी। जो नहीं हो पाए उन लोगों के लिए क्या कुछ आप मोटिवेशन के लिए? तो मैं तो जिन्होंने मेहनत किया है उन्हें अभी नहीं तो थोड़ा लेट, पर वो अपनी जो भी डेस्टिनी है वो जाएंगे वहाँ पे स्विच करने। कंपनीज बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। मुझे घनशाला सर की एक लाइन बहुत पसंद आती है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। और मेरे को सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, पोखरियाल सर, घनशाला सर, राखी घनशाला मैम, उन सब ने इतना अच्छा गाइड किया है कि आज मैं इस मौके पे यहाँ खड़ी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। वो इतने प्राउड है मेरे लिए। आई वुड लाइक टू थैंक द कॉलेज एंड माई टीचर्स एंड गॉड ऑल्सो फॉर हेल्पिंग मी एंड आई स्टूड हियर टुडे। देखिए, गर्ल्स का प्लेसमेंट में हमारे यहाँ बहुत अच्छा शेयर होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं
कि छोटे शहरों के बच्चे भी बड़ा कमाल कर रहे हैं। इसमें जैसे बिजनौर के बच्चे हैं, नजीमाबाद के बच्चे हैं, अमरोहा का बच्चा है और जगह जगह कुंडा यूपी में है वहाँ का बच्चा है, बिहार के बच्चे हैं, बेंगलोर का भी बच्चा है, वो तो बड़े शहर में आ गया। नहीं, उत्तराखंड में तो हर जगह का ही होता है, चंपावत का भी बच्चा है, बाकी सभी हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा होता है। ये तो बड़ा उल्लेखनीय है कि ये ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े शहरों में जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स, सो कॉल्ड स्कूल्स में जो पढ़ते हैं वही अच्छा करते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। जो छोटे शहरों से आ रहे हैं बच्चे और जिनको अपने माँ बाप के जो है एफर्ट्स का जो है ना एक पीड़ा होती है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, वो बहुत अच्छा करके जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान भी सामने आया है। कहा है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में बीजेपी ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है और कई पाइपलाइन में है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और इस दौरान अगर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो मीडिया ही पार्टी पर सवाल खड़ा कर देता है। इसलिए अब जल्द ही उत्तराखंड में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। हरिहर को रुख करेंगे, जहां कुमाऊं में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं आबकारी विभाग ने ओवर रेटिंग को लेकर सभी जिलों में टीमों का गठन कर लिया है। आपको बता दें, जिसमें एक जिले की टीम एक दूसरे जिले में जाकर ओवर रेटिंग के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे कमिश्नर साहब आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा पहले से भी निर्देश दिए गए हैं, अभी फिर से निर्देश दिए गए हैं कि ओवर रेटिंग पे सख्त कार्रवाई की जाए। इस बार ओवर रेटिंग के प्रथम चालान पे 1 लाख का जुर्माना भी है और एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने टीमों का गठन भी कर रखा है। जैसे हम लोग की ड्यूटी उधम सिंह नगर या उधम सिंह नगर की ड्यूटी यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लगा रखी है, जिससे कि ओवर रेटिंग पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी सेल्समैन होते हैं या लाइसेंसी होते हैं वो हम लोग को पहचानते हैं, हम लोग गुप्त खरीदारी करते हैं तो वो लोग हम लोग को पहचान जाते हैं। तो उन्होंने एक टीम का गठन करके स्वैप कर दिया है कि उधम सिंह नगर से यहाँ से उधम सिंह नगर, जिससे कि पहचान भी ऐसी रहे। तो ओवर रेटिंग पे पकड़ रहे हैं, वो भी पकड़ रहे हैं और हम भी पकड़ रहे हैं, तो सब मिल करके पकड़ रहे हैं और थोड़ा सा सख्त है, इसमें भी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें अभी तक 8 या 9 दुकानें हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी रामनगर सर्किल में, नैनीताल में, हल्द्वानी में, ऐसे ही उधम सिंह नगर में भी, वहाँ पे भी 12-15 दुकानों का ओवर रेट पे चालान हो चुका है। ये अलग अलग नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुमाऊं में और ऐसे ही गढ़वाल में भी टीमों का गठन किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां फायर सीजन शुरू होने के बाद से उत्तराखंड में वन अग्नि यानी फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। बता दें, इस बात को लेकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वन अग्नि के मामले बहुत कम है और जितनी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से वन अग्नि पर नियंत्रण कर रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए यह भी नवाचार कारगर साबित होंगे। देखिए, आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले और हम लोग की तैयारी पूरी है और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि निसंदेह हमें और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट हो, ऐप और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो चीड़ पिरूल की बढ़ी हुई दरें जो हमारी सरकार द्वारा किया गया है 3 रुपए से 10 रुपए, उसके कारण अधिक चीड़ पिरूल का कलेक्शन और उससे जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं वो हों, चाहे वो IMD के साथ हमारा MOU हो जो कि हमको लगातार कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट दे रहा है। और इस तरह की हमने बहुत तैयारियां की हैं इस बार। अभी हमने रिसेंटली
हंस फाउंडेशन के साथ भी एमओयू साइन किया है ताकि उनके वॉलंटियर्स भी हमको वनाग्नि में पूरी तरह से मदद करें। तो इस तरह से हमने बहुत सारी नए नवाचार किए हैं इस साल, जिनसे हमको वनाग्नि को और प्रभावी नियंत्रण करने में हम लोग कामयाब हों, और आने वाले वर्षों के लिए भी ये तैयारी जो है इस साल की बहुत कारगर होगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्राम उमेदापुर इलाके में झाड़ियों के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। कुदादे मिलने की खबर पे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां स्थानीय लोगों ने शव की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, उम्मीदपुर गांव में एक व्यक्ति का शव मिला है और उसको संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश तथा राज्य सरकार के नीति क्रम में अब राज्य सरकार या विभाग संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बता दें, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी सबिन बंसल ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है कि अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किए जाएं। डीएम ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति पर निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी जमीन है या विभागीय संपत्ति है, उन पर जो भी अवैध संरचनाएं हैं, चाहे व्यवसायिक हो, आवासीय हो या धार्मिक हो, उन पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं, उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यवसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग चाहे। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज अंतर्गत तुमड़िया खत्ता क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया है। बता दें, क्षेत्र से 18 परिवारों को बेदखली के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। यह जो खत्ता क्षेत्र है, तुमड़िया खत्ता क्षेत्र में कुछ वन गुजरों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी वन क्षेत्र में। तो उनको नोटिस दिया गया, विधिवत नोटिस देने के पश्चात इनके वो बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की गई और इस कार्यालय द्वारा इनके बेदखली के आदेश पारित किए गए। तो इसके बाद में ये लोग कंजर्वेटर साहब के यहाँ अपील में गए, तो वहाँ से भी अपील इनकी खारिज हो गई। तो उसके पश्चात 10 दिन लगभग इनको खारिज हो चुका है, तो इनको पूरा मौका दिया गया आगे जाने का। तो वो 10 दिन का टाइम इनका पूरा होने के बाद आज हमने इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस और प्रशासन की मदद से हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है और हम उसमें जो इनके द्वारा अनधिकृत रूप से खेती की जा रही थी उस भूमि को वापस ले। हमने अचानक जेसीबी चला करके लोगों की खेती ख़त्म करने की कर रही है यहाँ पर, और ये जो पूरा गांव है ये वनाधिकार कानून के दायरे में आता है और इन्होंने व्यक्तिगत दावे भी डाले हुए हैं और सामूहिक दावा भी डाला हुआ है। और कानून ये कहता है कि जब तक दावों का निस्तारण नहीं होगा उनको ऊपर कोई भी एविक्शन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वन प्रशासन एविक्शन की कार्रवाई कर रहा है और पिछले साल भी इन्होंने 2 साल पहले भी एविक्शन की कार्रवाई की थी। तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट की याचिका भी यहाँ के वन गुजरों ने डाली हुई है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजर्वेटर का जो ऑर्डर है 10 दिन पुराना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं भी यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन बाद ही यहाँ पर इन्होंने जेसीबी ला करके यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज हियरिंग भी चल रही है हाई कोर्ट में और हमने इनसे ये कहा कि भाई हाई कोर्ट की हियरिंग को आप सुन लीजिए, कोर्ट यदि एविक्शन का ऑर्डर देगी तब आप यहाँ से एविक्शन कीजिए। उसको ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपना पत्र लेकर के इनके पास गए, हमने कहा ये पत्र हमारा रिसीव कर लीजिए, तो कोई भी अधिकारी हमारा पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है और पूरी तानाशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है। यहाँ के जो कंजर्वेटर का जो कानून का जो ऑर्डर है सभी के लिए वो 1.39 हेक्टेयर के लिए है, लेकिन इनकी जो है लगभग 3 हेक्टेयर ज़मीन जमींदोज कर दी है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, यानी कि ये ना तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, ना ही ये कंजर्वेटर का ऑर्डर मानते हैं। इनका अपना ऑर्डर चल रहा है, अपनी मनमानी चल रही है और इस मनमानी से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके अंदर बहुत आक्रोश है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता फिर कैसे कानून का पालन करेगी। और यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष है सरकार और वन प्रशासन के। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कालाडूंगी के चकलुआ में पहली प्री मानसून बारिश होने से जहां बरसाती नाले के पानी का डायवर्सन जंगल की ओर नहीं होने से किसानों की खेती को काफी अधिक नुकसान पहुंच रहा है। तो ये कालाडूंगी रामनगर हाईवे में चकलुआ में अस्थायी वैली ब्रिज के कमजोर पड़ने पर एसडीएम परितोष वर्मा ने पुल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बनाए जाने को लेकर लोक निर्माण विभाग को शीघ्र काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जो ये अस्थायी पुल यहाँ पर बैली ब्रिज डाला गया है, इसके एक बार मरम्मत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर दी गई है और इसके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने हैं और इसमें शीघ्र ही कुछ वॉल्स और वायर ग्रिड्स लगने हैं, जिससे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। साथ ही जो ये यहाँ पे गाँव के खेतों की सुरक्षा का मामला है, इसको लेकर के वन विभाग का एक एस्टीमेट बनाया गया है, जिससे कि पानी का डाइवर्ट जंगल में ही कर दिया जाएगा और यहाँ पे कम से कम पानी आए, इसके लिए एक कार्य योजना वन विभाग द्वारा बनाई गई है। तो रुड़की के मंगलौर में लगने वाला समर मेला उद्घाटन से पहले ही विवादों में आ गया है, जहां मामला मंगलौर के मोहल्ला लालबाड़ा का है, जहां 25 मई से एक समर मेले का आयोजन होना है, जिसको लेकर मोहल्ला वासियों ने आरोप लगाया है कि गली से होकर मेले में जाने वाले लोग बाइक से तेज गति से गुजरते हैं, जिसको लेकर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये मेला लग रहा है, इसकी जानकारी मुझे आपने ही दी है और मेरे यहाँ से कोई परमिशन नहीं दी। सर क्या कार्रवाई की जाएगी जो बिना परमिशन के मेला चलाएगा? अगर बिना परमिशन के मेला चलाएगा तो जो भी उसके नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी, चालानी कार्रवाई होगी चालानी कार्रवाई की जाएगी, या जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेला बिना परमिशन के नहीं चलने दिया जाएगा। लोगों का आरोप है कि वहाँ पर ब्रेकर लगाए जाए सर, हमें दिक्कत हो रही है। देखिए, ब्रेकर तो हम पिछले 1 महीने से जहाँ जहाँ हमारे पर रिक्वायरमेंट आ रही है वहाँ पे लगा रहे हैं। हम वहाँ पे अपने जेई साहब को भेज देंगे, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे ब्रेकर हम लगवा देंगे। सलीमा बज्जी वाली बोली जाती है वैसे तो, और गुल्ले के पास में जो मेला लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और गाड़ी ज़्यादा भगाई जाती है यहाँ से मेले में, और दुर्घटना जो है लड़ाई भी रह जाती रहती है यहाँ। तो इस मेले में एक तो लड़ाई से बचेगा आदमी, इसका व्यवहार जो है सही कराया जाए, पुलिस यहाँ रखी जाए। दूसरी बात ये है यहाँ जंप लगाए जाए और कुछ नहीं चाहिए। पहले जब मेला लगा तो उसमें 2-3 दुर्घटना हुई, बार लड़ाई होती रही यहाँ से बार। पिछले में भी, उससे पिछले में भी 3 बार, तीसरा मेला लग रहा है यहाँ से, इस तरह रहा है 3 बार और अब की बार देखते हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।